अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज आपके लिए मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ, इसके बाद आप लोग मेरे फैन होने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है शादियों पे और ईद वगैरह के मौका पे। इसे आपने ट्राई करना है। ईद आने वाली है, बकरा ईद, तो उस पर आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। गोश्त के साथ साथ कुछ मीठा भी ज़रूर होना चाहिए। बगैर टाइम ज़ाया कि इसको स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कस्टर्ड के लिए जेली तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बनाना फ्लेवर लिया है। तकरीबन 2 कप पानी में आपने इसको 2 से 3 बड़े टेबलस्पून भर के आपने ऐड कर देनी है। अच्छे से इसको बॉयल आने तक पकाना है 2 से 4 मिनट, और उसके बाद इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे मैं आप स्ट्रॉबेरी जो है वो फ्लेवर ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कलर लिए हैं, बनाना और स्ट्रॉबेरी कलर। बहुत ही खूबसूरती होती है जेली से, जो है वो आपकी खूबसूरती आती है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। इस तरह से एक बर्तन में निकाल के इसको ठंडा करके आपने फ्रीज़र में रख देना है। 1 घंटे के अंदर जो है वो जेली बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे 1 किलो जो है वो दूध ले लेंगे। अच्छे से इसको बॉयल आने तक हम लोग जो है वो पकाएंगे। जब तक बॉयल आता है तब तक हम यहाँ पे इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 कप जो है वो दूध लिया है। इसमें तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे। मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर लिया है, तो आप चाहे वनीला या कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह जो है वो ना रह जाए। हमारे कस्टर्ड में गुठली जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर गुठली हो तो कस्टर्ड जो है वो वैसे तैयार नहीं होता, वो सारा ख़राब हो जाता है। यहाँ पे बॉयल आ चुका है दूध को। इसमें तकरीबन 2 से 3 जो है वो इलायची ऐड करूँगी खुशबू के लिए। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। बॉयल आने के बाद आपने कस्टर्ड को ऐड करना है जो हमने अलग से तैयार कर लिया था। ये देखें, कोई भी आपकी जो कस्टर्ड का पेस्ट है उसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, और साथ साथ जो फ्लेम है इसका यहाँ पे बिल्कुल मैंने अब नॉर्मल कर दिया है, लो टू मीडियम। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड ऐड करेंगे और उसके साथ इसको चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे ताकि हमारी कोई भी गुठली जो है वो कस्टर्ड में ना बने, क्योंकि इसमें मेन जो है वो आपका कस्टर्ड ही है जो आपका बहुत ही अच्छा तैयार होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से जो है वो पका लूँगी कस्टर्ड को। तकरीबन आपने यहाँ पे 3 to 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देनी है। शुगर इस टाइम पे आप ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है वो हमारा कस्टर्ड नीचे जो है वो एंड पे हमेशा शुगर को ऐड किया करें। यहाँ पे अच्छे से हमारा कस्टर्ड जो है वो बनकर तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। आपने कस्टर्ड को ना ही ज़्यादा थिक करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। देखिए, हमारे कस्टर्ड में किसी किस्म की कोई भी गुठली नहीं है। ज़बरदस्त तरीके से हमारा कस्टर्ड तैयार है। इसको एक बाउल में हम लोग निकाल लेंगे। अच्छे से चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। बहुत ही खूबसूरत अच्छा जो है वो तैयार हुआ है हमारा कस्टर्ड। कोई भी इसमें किसी किस्म की गुठली नहीं है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा ठीक है। इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। यहाँ पे जो जेली हमने तैयार कर ली थी, देखिए ज़बरदस्त शानदार हमारी जेली जो है वो जम चुकी है। इसको अब हम शेप दे लेंगे क्यूब्स की शेप में। आप चाहें तो कोई भी आपके पास शेप अवेलेबल है तो आप उसके साथ इसको शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्यूब्स की शेप में जो है वो शेप दे लूँगी, कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो कोई भी शेप जो है वो आप दे सकते हैं जिस तरह आप पसंद करते हैं। अच्छे से इसको मैंने शेप्स दे के अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार तरीके से हमारी जेली बनकर तैयार हुई है। बहुत ही थिक। आप थोड़ी सी जेली ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने इसको ज़्यादा थिक बनाना है। तो इस तरह से ग्रीन और रेड देखिए हमारे फ्लेवर्स तैयार हैं, बनाना एंड स्ट्रॉबेरी। इसको अब हम साइड पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे केक चाहिए। आप इस तरह से घर भी केक को बेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ से मार्केट से केक ले लिया है इस तरह से बड़ा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अच्छे से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले इसके नीचे जो है वो कस्टर्ड के नीचे ये जो ऐड होगी, ये इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से बाकी थोड़ा सा बचा लूँगी मैं ऊपर गार्निश के लिए। ये थोड़ी उसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लूँगी। तो आप चाहें तो किसी भी तरह शेप दे सकते हैं केक को। तो मैंने इस तरह से शेप दी है ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है ग्लास का। इस तरह से खूबसूरत बाउल में हम कस्टर्ड फ्रूट राइफल की रेसिपी यहाँ पे तैयार करेंगे। आप चाहें तो कोई भी ट्रे या किसी किस्म का बर्तन भी ले सकते हैं।
अच्छे से इसके अंदर हम सारे केक जो हमने कटिंग कर ली थी केक्स की वो हम ऐड कर देंगे। सबसे नीचे जो है वो केक जाते हैं और बाकी जो केक बच गए थे 1 से 2 वो भी साइड पे आप यहाँ पे रख देंगे। ज़बरदस्त तरीके से ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम कस्टर्ड हर केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे, फैला देंगे अच्छे से ताकि हमारे जो केक हैं वो नरम हो जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, बहुत ही ज़रूरी है थोड़ा सा कस्टर्ड यहाँ पे ऐड करना। कस्टर्ड ऐड करके उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स ले रही हूँ। यहाँ पे एप्पल लिए हैं, मैं इनको फ्रेश एप्पल लेके इनको कटिंग कर लिया है। आप चाहें तो कोई भी आपके पास घर में फ्रूट अवेलेबल है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बनाना मैं ऐड कर रही हूँ। किसी किस्म का भी फ्रूट आपके पास घर में अवेलेबल है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कस्टर्ड और ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने जेली तैयार कर ली थी, देखें इसकी जो थिकनेस है वो कितनी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी। यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे जेली, ग्रीन एंड रेड थोड़ी सी फैला लेंगे अच्छे से। और उसके बाद जो बना कस्टर्ड बच गया था सारा वो कस्टर्ड हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार ये हमारा फूड ट्रैफल तैयार हो रहा है। ये देखें ज़बरदस्त, अच्छे से इसको फैला लेंगे। और इसके बाद ये मैंने क्यूब्स की शेप में थोड़ा कटिंग करके रख ली थी साइड पे गार्निश के लिए। इसको साइड पे हम लोग जो है वो अच्छे से इसका बना लेंगे। आप चाहें तो कोई भी किसी भी शेप में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से हम लोग जेली और कस्टर्ड के ऊपर फैला लेंगे, रेड एंड ग्रीन। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल बनकर तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और बरकतें। इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा ये कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल तैयार हुआ है। इसको यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, जल्दी से इसे ट्राई करें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।